आइडिया ने सरकार से 25 मार्च तक का समय मांगा है। कंपनी ने पिछली तिमाही में 702 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस कम दिए थे। इस पर सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा था। बताते हैं ये पूरी खबर आखिरकार क्या है। असीम बताएं क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास इस खबर पर। तो हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो वोडाफोन आइडिया है उसने लाइसेंस फीस पर डिफॉल्ट किया है और सरकार उसको नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। तो सरकार ने वोडाफोन आइडिया को नोटिस भेजा था और पूछा था कि आपने बताइए लाइसेंस फीस कम क्यों दी है। तो उसका जवाब वोडाफोन आइडिया ने दिया है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो ब्याज के साथ लाइसेंस फीस 25 मार्च तक चुका देगा। हालांकि इसने ये भी कहा कि ये जो रकम है ये इंस्टॉलमेंट में चुकाई जाएगी। 2 से 3 इंस्टॉलमेंट कंपनी इसके लिए लेगी। पहली इंस्टॉलमेंट फरवरी के अंदर ही दी जाएगी। ब्याज के साथ कंपनी को ये रकम चुकानी होगी जो कि मार्केट से 2% ज्यादा है। ये भी बता दूं कि कंपनी को पिछली तिमाही में जो 780 करोड़ रुपए की फीस देनी थी, लेकिन कंपनी ने उस पर डिफॉल्ट किया था और मात्र 78 करोड़ रुपए की फीस चुकाई थी, जिसके लिए सरकार ने उसको नोटिस भेजा। अब कंपनी को थोड़ा सा समय मिल गया। कंपनी 25 मार्च तक ये लाइसेंस फीस चुका सकती है। कंपनी ने यह कहा कि कई बैंकों के साथ उसकी बातचीत जारी है फंड जुटाने के लिए, और फंड जुटाने के बाद कंपनी ये लाइसेंस फीस का पेमेंट कर देगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात एयर इंडिया की। दरअसल एयर इंडिया ने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील की है। एयर इंडिया ने एक साथ 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इसमें फ्रांस की एयरबस से 250 और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। एयरबस साल के अंत तक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। दोनों डील की वैल्यू करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के एविएशन सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट होगा। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयर इंडिया और बोइंग की डील को ऐतिहासिक बताया। बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मंगलवार रात को फोन पर बातचीत हुई। बाइडेन ने कहा कि इस डील से अमेरिका में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. They also discussed the importance of the strategic technology partners between India and the United States. तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि एयरबस भारत के विकास में योगदान दे रही है। फ्रांस भारत को अच्छी टेक्नोलॉजी देने के लिए प्रतिबद्ध है। The first one is that Airbus is contributing to the outstanding development of India, and the new 250 aircrafts which will be delivered to Air India will be one more step in this direction. There is a deep commitment in France to provide the state-of-the-art, the most efficient technologies available to India, and to be part of your Made in India strategy. French government has put all my energy for the last 6 years to reinvigorate French industry. And beyond aviation, we are building a new ambition in the sectors of nuclear energy, microchips, space, cyber, biotech, to mention a few of them. और एयर इंडिया के इस मेगा डील के क्या है मायने, एक तीर से कितने निशाने। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:00